अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो में मैं उन फार्मर्स को या उन स्टूडेंट्स को जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि जब हम फीड फार्मूला तैयार करते हैं तो बेसिकली उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, किस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे फीड बनाते हैं, किन बारीकियों का ख्याल रखा जाता है। अमूमन कुछ फार्मर्स के कुछ सवाल भी आए थे इस हवाले से कि फीड तैयार करने के लिए कैसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फार्मूले की होती है। तो फार्मूला कैसे तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगी। वो लोग स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो फार्मर्स अपनी फीड खुद बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो फार्मूला तैयार किया जाता है वो किस तरह तैयार किया जाता है, किन बारीकियों का ख्याल रखा जाता है, और एक फार्मूला स्टार्ट से लेके एंड तक उसको कंपाइल करने में टाइम कितना लगता है, हमने किस किस चीज़ को कैसे बैलेंस करना होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो यार ये जो सॉफ्टवेयर आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुपरमिक्स इसका नाम है। ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ फीड फॉर्मेशन बनाने के लिए। इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में पहले आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ कि किन किन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू मैं फीड फॉर्मुलेशंस बनाता हूँ। तो यार ये देख रहे होंगे वीट, मेज़, राइस टिप्स, सॉरगम, राइस पॉलिशिंग, राइस ब्रान, कैनोला मील, रेपसीड मील, सरसों मील, सोया मील, ग्वार मील, सनफ्लावर, मेज़ ग्लूटेन, फिश मील 50%, फिश मील 54%, 56% पोल्ट्री मील। ऐसे तमाम रॉ मटेरियल्स भी गिवन हैं। उसके बाद ये सप्लीमेंट्स हैं, सारे अमाइनो एसिड्स भी हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं और भी रॉ मटेरियल्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। उसके बाद ये बाकी रॉ मटेरियल्स भी हैं यहाँ पे, और सब सप्लीमेंट सारे के सारे ही हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ आपको मैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, कोलिन और एक लंबी रेंज जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सबकी हैं। अच्छा, आपको फॉर्मुलेशन का ओवरव्यू देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको क्विट करके ये फार्मूला मेंटेनेंस आप लोग देख रहे होंगे, गेट प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये ऑलरेडी कंपाइल हुए हुए हैं। इनमें से किसी एक का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्राइलर फिनिशर का आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इस फीड फॉर्मुलेशन में यूज़ हुए हैं। इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। नीचे आपको सप्लीमेंट्स और अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स वगैरह सब कुछ नज़र आ जाएंगे जो जो फॉर्मुलेशन का हिस्सा है। डिटेल में स्टार्ट से लेके एंड तक सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब हमने इन सब चीज़ों को बैलेंस करना होता है, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल को बैलेंस करना होता है। ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इनको बैलेंस करके हम एक फीड फार्मूला तैयार करते हैं। जिन भाइयों को पता हो उनके लिए तो ठीक है, जिनको ना पता हो उनको मैं बताता चलूँ कि एक एक चीज़ को बैलेंस करने में बहुत टाइम लगता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स में जाता हूँ तो मैं आपको इसका प्रोफाइल दिखा देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर का इस जो फार्मूलेशन का प्रोफाइल है वो ये है। ये क्योंकि मैंने फिनिशर खोला हुआ है तो इसकी जो एनर्जी है वो 3075 है और इसकी जो प्रोटीन है वो 19.5 है। इस तरह इसका फैट, फाइबर, कैल्शियम, अवेलेबल फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, लिनोलेइक एसिड, लाइसिन, मैथायोनिन, मैथ्यून प्लस सिस्टीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि रिज़ल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद थ्रियोनिन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, विलीन, फिर ऐश और ल्यूसिन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि फ़ीड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये अमाइनो एसिड्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं और सारा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है फीड का। इस सब चीज़ों को एक ही देख रहे हैं कितने माइनर लेवल पे चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो ये इतने माइनर लेवल पे चीज़ें बैलेंस करके फिर फार्मूला तैयार होता है। ये आप लोग ऊपर स्टेटस पे देख रहे होंगे, ये सॉफ्टवेयर ने खुद कहा हुआ है कि ये फिजिबल है, ठीक है। ये जो आपका पूरा फार्मूला है ये सॉफ्टवेयर ने कहा हुआ है भजन ये फिजिबल है, ये आपको रिजल्ट देगा। इसमें से किसी भी चीज़ को अगर एडिट करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाता है कि भाई आपका जो फार्मूला है वो फिजिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ।
मैं आपको इसको एडिट एक बार कर लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे जो प्रोटीन लेवल है इसको मैं सेट करता हूँ 20.5 पे, और मैक्सिमम मैं इसको सेट करता हूँ 20.8 पे, और यहाँ फॉर्मुलेट करता हूँ। अब यहाँ ऊपर स्टेटस पे क्या लिखा आ गया, इनफिजिबल, और ये रेड हो गया है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर ने जवाब दे दिया कि आपका फार्मूला बैलेंस नहीं हो सकता इस प्रोटीन लेवल पे, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ें बैलेंस नहीं है उसके मुताबिक। ठीक है, तो इसको वापस मैं रिवर्स कर दूंगा 19.5 पे, इसको मैं वापस सेट कर देता हूँ 19.5 इंटू 19.6, मिनिमम और मैक्सिमम करके इसको करना होता है। ये फॉर्मूलेट पे मैं क्लिक करूँगा, ये अगेन फिजिबल आ गया। इसका मतलब अब सब चीज़ें ब्लू हो गई हैं, कोई भी चीज़ यहाँ रेड नहीं है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो कह रहा है कि आपका जो फार्मूला है वो फिजिबल है, अब ये कारआमद है। इस सब चीज़ों को बैलेंस करना होता है, और एक फार्मूला तैयार करने में कम से कम भजन 4 से 5 घंटे सुकून से लग जाते हैं। अगर एक ऐसा फार्मूला आपने तैयार करना है जो माइनर लेवल पे बैलेंस हो, जिसकी ये सब चीज़ें बैलेंस हो, तो इतना टाइम लगता है एक फार्मूले को बैलेंस करने में। और सॉफ्टवेयर खुद बताता है कि भजन ये जो आपका फार्मूला है ये फिजिबल है, ये आपको रिजल्ट्स देगा। तो यार जैसा कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो लाजमी हो गया होगा कि हम कैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाते हैं, फिर उन इंग्रेडिएंट का अलहदा पूरे का पूरा प्रोफाइल होता है, उसको मेंटेन करके चलते हैं। फिर फार्मूला बनाने के लिए हम सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मिनिमम और मैक्सिमम सेट करते हैं, जिस चीज़ का हम फार्मूला बना रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। फिर उसको बैलेंस करते हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स को बैलेंस करना होता है, फैट, फाइबर, अप्रॉक्सीमेट पूरा यानी प्रोटीन, एनर्जी। उसके बाद अमाइनो एसिड का एक लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, कम से कम 6 से 7 तो अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें लाइसिन, मैथ्योनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन एंड ऑल, और भी एक दो मगर स्किप मैं कर गया हूँ। तो बहुत से जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है फीड को बैलेंस करने के लिए, तो वो हमें इंडिविजुअल एक एक को पकड़ पकड़ के बैलेंस करना होता है बर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर पूरे का पूरा प्रोफाइल बनता है, और फिर प्रोटीन एनर्जी को बैलेंस करना है, फैट फाइबर को बैलेंस करना है, सोडियम क्लोरीन को बैलेंस करना है, कैल्शियम और अवेलेबल फास्फोरस को बैलेंस करना है। ये बहुत बड़ी साइंस है। तो इस साइंस को पूरा करने के लिए ये महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और फिर ये महंगी महंगी पढ़ाइयाँ और लंबे चौड़े एक्सपीरियंस होते हैं, तब जाके एक सॉफ्टवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल होती है कि एक फार्मूला उसमें से निकाल के आपके आगे रखा जाए। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।